किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल से बम्पर पैदावार लेने के लिए लहसुन की फसल में समय समय पर कई प्रकार के खाद डालने जरूरी होते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पहला खाद कब डालें और पहले खाद के रूप में हम कौन कौन से खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहला खाद लहसुन की फसल में जब 30 से 35 दिन की अवस्था में लहसुन होती है तो उस समय पर लहसुन की फसल में पहला खाद डालना जरूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों लहसुन की शुरुआती स्टेज में लहसुन में पीलापन जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस पीलापन की समस्या को दूर करने के लिए हमें खरपतवार नियंत्रण भी करना जरूरी होता है। इसके अलावा इस पीलापन को दूर करने के लिए हमें कई प्रकार के खाद भी डालने पड़ते हैं। अगर किसान भाई सिस्टमेटिक तरीके से लहसुन की खेती करते हैं, समय समय पर पोषक तत्वों की कमी पौधे में पूरी करते हैं, तो निश्चित ही लहसुन की फसल से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहले खाद के रूप में हम कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करें और कौन से समय पर हम खाद डालें। तो किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में होती है तो उस समय पर लहसुन की फसल में कई प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए निदाई गुड़ाई करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई करने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि खरपतवार भी ख़त्म हो जाते हैं और जो मिट्टी एकदम से जम जाती है वो अगर एक निदाई गुड़ाई करने से उस मिट्टी को हिलाने से जो लहसुन की जड़ें होती है उन तक शुद्ध ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच जाती है, जिससे भी पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं लहसुन में हम पहले खाद के रूप में कौन से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उस समय पर लहसुन की फसल को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय पर पीलापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। पौधे की ग्रोथ, वानस्पतिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करना जरूरी होता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। 30 से 35 दिन की अवस्था में एक तो यूरिया खाद हमें डालना जरूरी होता है। इसके अलावा हमें ह्यूमिक एसिड भी डालना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड जड़ों का अच्छी तरीके से विकास करता है और पौधे की एक अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक माना जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप पीआई इंडस्ट्रीज़ का बायोवीटा भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो इफ्को की सागरिका आती है, पीआई इंडस्ट्रीज़ की बायोवीटा या फिर इफ्को सागरिका, दोनों में से एक आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब इनकी मात्रा कितनी कितनी हमें लेनी चाहिए, तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से 1 कट्टा यूरिया का डालना चाहिए और लगभग 2 से 2.5 किलो ह्यूमिक एसिड इसके साथ में मिक्स करके फेंकना चाहिए। और बायोवीटा की बात की जाए तो बायोवीटा आपको 4 से 5 किलो का जो पैकिंग आता है वो 1 एकड़ के हिसाब से इनके साथ में मिक्स करके डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप ह्यूमिक एसिड को पानी में घोल बनाकर भी चलाना चाहते हैं तो भी आप पानी में घोल बनाकर चला सकते हैं। बाकी आप इन यूरिया के साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इन तीनों खादों को आप 35 से 30 दिन के बीच में आप लहसुन में डालें। लहसुन की काफ़ी शानदार ग्रोथ होगी और दोस्तों पौधे की क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे पौधा अच्छी तरीके से भोजन बनाएगा और पौधे की एक अच्छी ग्रोथ बनेगी शुरुआत से। तो आगे जाकर उसमें बनने वाला कंद भी विकसित अच्छी तरीके से होगा और पैदावार भी अच्छी निकलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, लहसुन में बहुत ही ज़्यादा हमें देखरेख करनी पड़ती है। इसके लिए हम अलग से वीडियो में आपको लहसुन के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। किसान भाई, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि इसी प्रकार से लहसुन से संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।